सारे लोग सोचेंगे कि वाई, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों लोग ये यहाँ पे पैसा नहीं लौटा रहे। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब जो जिनकी कमाई एकदम हम लोग को नॉर्मल देखने को मिल जाती है, जिनको बड़े लोग पैसे यहाँ पे मतलब बड़े बड़े बैंक्स पैसे देते हैं नहीं, ठीक है, जिनके पास सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, वही ऐसा जाके ज़्यादा ब्याज के ऊपर लोन उठाते हैं, ठीक है। अगर उनका बिजनेस ही नहीं चलेगा फिर वो क्या ही करेंगे, नहीं लौटा सकते पैसे। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस अगर हम लोग इन कंपनीज की बात कर ले, कंपनीज की हालत ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि ये हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, बिकॉज ऑफ ओवर लेंडिंग। उन्होंने बहुत ज्यादा लोन देना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, अनसिक्योर्ड लोन। बीच में आरबीआई तभी के गवर्नर शक्तिकांता दास जी थे, उन्होंने भी वार्निंग दी थी कि अरे भाई साहब बहुत सारे बैंक है, चलो बड़े बैंक्स तो है, माइक्रो फाइनेंस तो ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स भी अभी ऐसा करना स्टार्ट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा देते हैं। अनसिक्योर्ड लोन क्यों ज्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है, मतलब आपको ज्यादा ब्याज क्यों कमाने का चांसेस होता है बैंक्स को। बट अरे भाई अगर वो पैसा नहीं दिया तो डूबने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। इसलिए आरबीआई ने वार्निंग दिया था कि भाई ये जो आप अनसिक्योर्ड लोन अंधाधुंध यहाँ पे बांट रहे हो उसको कम करो। तो ये ओवर लेंडिंग है दोस्तों, इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं ये दिक्कत क्रिएट हो रही है। प्लस डिटोरिएटिंग क्रेडिट डिसिप्लिन, मतलब जो फाइनेंस करने वाली जो कंपनियां, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, इन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं किया, पूरा डिसिप्लिन तोड़ के रख दिया। इसका तेरे को 50,000 चाहिए लोन ले ले, तेरे को 1 लाख चाहिए ले ले, तेरे को 50,000 चाहिए ले ले, तेरे को 80,000 चाहिए ले ले। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अरे क्या वो वापस लौटा पाएगा, उसकी क्षमता है या नहीं, ये चेक ही नहीं किया है, सिर्फ ज़्यादा ब्याज मिलेगा इस लालच के चक्कर में अभी ये दिक्कत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कुछ मेजर कारण है जिस चीज़ के चलते माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री सेक्टर हम लोग को टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को मिला है। 13% तक हम लोग को एनपीए ग्रॉस लोन के हिसाब से जाते हुए देखने को मिला है। 50,000 करोड़ तक का पैसा ऑलमोस्ट डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसी चीज को लेकर एक बड़ी खबर कौन सी सामने आ गई, तो दोस्तों आरबीआई की ओर से, मतलब अभी ये जो माइक्रो फाइनेंस, ये जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां एनबीएफसी है, ये बिजनेस करेंगी कैसे, क्योंकि पैसे की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं आरबीआई ने क्या कर दिया, जो रिस्क वेट रहता था उसको लो कर दिया। किसके ऊपर? बैंक के ऊपर, खास करके जो बैंक फाइनेंस करते किसको, एनबीएफसी के ऊपर एंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स के ऊपर, ठीक है। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होती है ये पैसे की दर से उठाती है, बैंक से उठाती है। आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा था भाई बैंक को कि भाई ये माइक्रो फाइनेंस को ज्यादा पैसा मत देना, ये इस प्रकार से लोन किसी को भी बांटते हैं, ठीक है। तो रिस्क वेटेज बढ़ा के रखा हुआ था। इनका धंधा चलेगा कैसे माइक्रो फाइनेंस का, ये इंडस्ट्री खतरे में आएगी। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या कर दिया, ये जो रिस्क वेट था वो कम कर दिया, बैंक को बोल दिया भाई जाओ ये एनबीएफसी और जो है माइक्रो फाइनेंस लोन में काम करने वाली कंपनियां, ठीक है अभी इंडस्ट्री खतरे में है बट इनको पैसे बांटो करके, तभी जाके मतलब ये कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एंड इसलिए आप आज देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक माइक्रो फाइनेंस में काम करने वाली जो कंपनियां थी इनमें हम लोग को थोड़ी बहुत तेजी देखने को यहाँ पे मिल गया। आप देख सकते हो कुछ कंपनियां हम लोग को यहाँ पे हरे निशान में भी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिस्क वेट की बात करें तो कितना था पहले, 125% था, वो आरबीआई ने कितना कर दिया, 100 कर दिया। और कुछ केस में तो कंडीशन के साथ 75 तक की भी उन्होंने कम करने की बात की है। इन शॉर्ट अगर मैं बात कर दूं तो ये समझ लेना कि इनको पैसे मिलेंगे, माइक्रो फाइनेंस को पैसे मिलेंगे, एनबीएफसी छोटे एनबीएफसी को पैसे मिलेंगे, इस चीज के चलते वो और लोन बांट पाएंगे और वो थोड़े से स्टेबलाइज हो जाएंगे। इसी पॉइंट को लेकर आप देख सकते हो ये छोटे कंपनियां हम लोग को ऐसे खराब माहौल में थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल गई, ठीक है। अभी बंधन बैंक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल लेना चाहूंगा बंधन बैंक का। आप देख सकते हैं ये तो पहले हम लोग को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही देखने को मिलता था। इनका अनसिक्योर्ड लोन बुक देखो कितना है, 56,000 करोड़, ठीक है। एंड उसमें से हम कह सकते हैं लगभग 7% से ज्यादा हम लोगों को वो एनपीए होते हुए देखने को मिल चुका है। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। और इसीलिए आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया कि जाओ भाई पैसा ले लो करके, इस चीज के चलते थोड़ा बहुत बिजनेस कर पाओगे, इसलिए आज के दिन ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। समरी क्या निकल कर आ गया दोस्तों, समरी कंक्लूजन यही निकल कर आ गया कि जो माइक्रो फाइनेंस में काम करने वाली छोटे लोन देने वाली कंपनीज थी उन्होंने अंधाधुंध लोन बांटा, ठीक है, चेक नहीं किया भाई ये व्यक्ति वापस लोन देने की क्षमता रखते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो डूब गया तो डूब गया, क्योंकि आप अनसिक्योर्ड लोन में खेल रहे हो, ठीक है। सिक्योर्ड नहीं है कि भाई किसी ने सोना गिरवी रखा है, घर गिरवी रखा है, ठीक है, तो उसका वो प्रॉपर्टी बेचकर, सोना बेचकर वसूल किया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस की कितना 50,000 करोड़ तक का पैसा एनपीए हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ये इंडस्ट्री भी स्लो हो गई, तो इंडस्ट्री में जान ही नहीं बची। इसलिए आरबीआई ने क्या कर दिया कि चलो इनके ऊपर जो रिस्क वेटेज है वो थोड़ा कम कर दिया, तो बैंक की ओर से इनको मिलने वाला पैसा है वो अभी थोड़ा मतलब मिल सकता है करके, तो इसलिए थोड़ी सी राहत इनको यहाँ पे मिली है। बट फिर भी अभी आरबीआई को इनके ऊपर अच्छा खासा फोकस रखना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे भाई। अगर आप लेंडिंग कर रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगाकर लेंडिंग यहाँ पे करना, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ब्याज ज़्यादा चार्ज करने के लालच में ऐसे व्यक्ति को मत दे देना कि वापस पैसा ही ना आ पाए, क्योंकि फिलहाल इंडस्ट्री इसी चक्कर से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।